अध्याय आर्या का जन्म और नीले बुखार का कहर, पार्ट 16। भाग 1। वो मशीन नहीं, जादू थी। 3 हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद आरआर वेंचर्स की सीक्रेट बेसमेंट लैब में सन्नाटा था। राघव, अनन्या और प्रताप एक बड़े से कैप्सूल के सामने खड़े थे। कैप्सूल से सफेद धुआं निकल रहा था। राघव: तरुण सिस्टम चेक। तरुण: तारांकन ऑल ग्रीन बॉस। जेनोन पॉलीमर स्किन ग्राफ्टिंग पूरी हो चुकी है। न्यूरल लिंक स्टेबल है। एक्टिवेटिंग इन 3, 2, 1। कैप्सूल का कांच हटा, धुआं छटा। अंदर एक लड़की खड़ी थी। उम्र लगभग 22-23 साल। सांवला रंग, बड़ी आंखें और चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान। उसने एक साधारण कुर्ती और जीन्स पहनी थी। अगर कोई उसे सड़क पर देखता तो कसम खाकर कहता कि ये एक जीती जागती इंसान है। उसकी पलकें झपकी। उसने सांस ली। हालांकि उसे जरूरत नहीं थी, पर रियलिज्म के लिए सिस्टम था। उसने अपनी गर्दन मोड़ी और राघव को देखा। उसकी आवाज मधुर लेकिन स्पष्ट थी। नमस्ते राघव सर। सिस्टम ऑनलाइन। मेरा नाम आर्या है। अनन्या ने मुंह पर हाथ रख लिया। तारांकन: ओ माय गॉड। राघव: ये तो बिल्कुल असली लग रही है। इसकी स्किन में पोर्स भी हैं। राघव ने आर्या के हाथ को छूकर देखा। वो गर्म था। राघव मुस्कुराया। वेलकम टू द वर्ल्ड, आर्या। भाग 2। रोहित का लव एट फर्स्ट साइट। राघव ने फैसला किया कि आर्या की ट्यूरिंग टेस्ट माइनस ये चेक करना कि क्या इंसान उसे मशीन समझ पाता है, करने का सबसे अच्छा तरीका रोहित है। राघव आर्या को लेकर ऊपर ऑफिस फ्लोर पर आया। रोहित और रहमत कैफेटेरिया में बैठे थे। राघव: तारांकन दोस्तों मिलो। ये हमारी नई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, मिस आर्या। ये आज से मेरे शेड्यूल और ऑफिस मैनेजमेंट को देखेंगी। रोहित ने जैसे ही आर्या को देखा, उसके हाथ से कॉफी का कप लगभग छूट गया। रोहित ने अपने बाल ठीक किए और अपनी सबसे चार्मिंग स्माइल दी। रोहित: तारांकन हेलो जी। वेलकम टू आरआर वेंचर्स। मैं रोहित हूं, इस कंपनी का को फाउंडर और हैंडसम फेस। आर्या ने रोहित को स्कैन किया, माइक्रो सेकंड में। आर्या: तारांकन: नमस्ते मिस्टर रोहित। मेरे डेटाबेस के अनुसार आपका हार्ट रेट अभी 120 है। क्या आपको हाइपरटेंशन बीपी की शिकायत है? रोहित हंसा। अरे नहीं नहीं, ये तो आपकी खूबसूरती देखकर दिल धड़क रहा है। आर्या सीधे सपाट चेहरे से: तारांकन, ये मेडिकल रूप से असंभव है। खूबसूरती का विजुअल इनपुट दिल पर सीधा असर नहीं करता। आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। रहमत पीछे खड़ा अपनी हंसी दबा रहा था। रोहित ने रहमत को कोहनी मारी। तारांकन भाई, कितनी इनोसेंट है यार। इसे तो पटाना ही पड़ेगा। भाग 3। शहर में हाहाकार, द आउटब्रेक। अभी ऑफिस में ये हंसी मजाक चल ही रहा था कि रिसेप्शन पर लगा टीवी न्यूज चैनल जोर जोर से बजने लगा। ब्रेकिंग न्यूज: दिल्ली में रहस्यमयी बीमारी का प्रकोप। कनॉट प्लेस और चांदनी चौक में सैकड़ों लोग अचानक बेहोश। लोगों का शरीर नीला पड़ रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। राघव का चेहरा गंभीर हो गया। उसने टीवी की वॉल्यूम बढ़ाई। डॉक्टर्स कह रहे थे, तारांकन, ये कोई सामान्य वायरस नहीं है। ये हवा में फैलने वाला एक न्यूरोटॉक्सिन है। अगर 2 घंटे में एंटीडोट नहीं मिला तो फेफड़े काम करना बंद कर देंगे। राघव का फोन बजा। जोया का कॉल था। जोया: तारांकन राघव, ये सिंडिकेट का काम है। कोबरा ने अपना बदला लिया है। उसने शहर के वेंटिलेशन सिस्टम्स में सिंथेटिक वायरस छोड़ दिया है। मेरे पास एंटीडोट का फॉर्मूला नहीं है। हमें सोर्स चाहिए। भाग 4। सच्चाई का खुलासा। राघव ने तुरंत टीम मीटिंग बुलाई। रोहित, रहमत, अनन्या और आर्या कॉन्फ्रेंस रूम में थे। राघव: हमारे पास वक्त कम है। दिल्ली मर रही है। हमें उस जगह जाना होगा जहां वायरस सबसे ज्यादा फैला है, हॉटस्पॉट, और वहां से वायरस का कैनिस्टर लाना होगा ताकि हम उसका एंटीडोट बना सकें। रोहित: तारांकन, लेकिन भाई, वहां हवा में जहर है। हम जाएंगे कैसे? हमारे पास हैजमेट सूट भी नहीं है। राघव ने आर्या की तरफ देखा। हम नहीं जाएंगे। आर्या जाएगी। रोहित हैरान था। तारांकन, क्या तुम इस नई लड़की को मौत के मुंह में भेजोगे? राघव: इंसानियत बची है या नहीं तुम में? राघव ने आर्या को कमांड दी। आर्या, प्रोटोकॉल रिवील रिवील। आर्या ने अपना हाथ टेबल पर रखा। उसकी कलाई की स्किन खुली और नीचे का टाइटेनियम ढांचा और चमकती हुई ब्लू लाइट्स दिखाई दी। रोहित की चीख निकल गई। वह कुर्सी से गिर पड़ा। ये 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 रोबोट है? रहमत: मैंने कहा था ना भाई, वो बहुत इनोसेंट है। इतनी कि वो असली ही नहीं है। रोहित का दिल टूट गया। यार, मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही साइंस फिक्शन बन गई।
भाग 5। आर्या का पहला मिशन। मजाक का वक्त खत्म हो चुका था। राघव, आर्या मशीन है, उसे सांस लेने की जरूरत नहीं है। जहर उस पर असर नहीं करेगा। आर्या, तुम्हारा मिशन है चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के वेंटिलेशन रूम में जाना और वायरस का ओरिजिनल कंटेनर लाना। आर्या, कमांड एक्सेप्टेड, राघव सर। राघव ने उसे एक बाइक की चाबी दी। जाओ, रफ्तार और सुरक्षा दोनों चाहिए। आर्या ने ऑफिस की खिड़की से छलांग लगाई। रोहित ने फिर आंखें बंद कर ली और नीचे खड़ी सुपर बाइक पर लैंड हुई। उसने बाइक स्टार्ट की और शहर की तरफ निकल गई। भाग 6। जहर के बीच जंग। चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन। वहां का नजारा भयानक था। लोग जमीन पर गिरे हुए थे, खांस रहे थे। पुलिस ने इलाका सील कर दिया था, लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आर्या बैरिकेड्स को तोड़ती हुई सीधे अंदर घुसी। हवा में पीला धुआं टॉक्सिन था। आर्या के सेंसर्स ने एनालाइज किया। तारांकन टॉक्सिसिटी लेवल 90%। लीथल फॉर ह्यूमंस। वो वेंटिलेशन रूम की तरफ बढ़ी। वहां कोबरा के 10 गुंडे हजमत सूट, गैस मास्क पहनकर पहरा दे रहे थे। वे सबूत मिटाने, कंटेनर को नष्ट करने के लिए रुके थे। एक गुंडे ने आर्या को देखा। तारांकन, ये लड़की यहां कैसे आई? मरना है क्या? आर्या ने अपनी रोबोटिक आवाज में कहा। बाधा उत्पन्न न करें। हठधर्मिता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गुंडे ने गोली चलाई। आर्या ने गोली को हवा में ही अपने मेटेलिक हाथ से डिफ्लेक्ट कर दिया। अब आर्या कॉम्बैट मोड में थी। उसकी मूवमेंट इतनी तेज थी कि गुंडों को सिर्फ परछाई दिख रही थी। एक किक से गुंडा 10 फीट दूर जाकर गिरा। दूसरे की गन उसने छीनकर लोहे की रॉड की तरह मोड़ दी। सिर्फ 1 मिनट में सारे गुंडे ढेर हो गए। आर्या ने मुख्य मशीन से वायरस का कंटेनर निकाला और उसे एक सुरक्षित बॉक्स में सील कर दिया। भाग 7। एंटीडोट और चमत्कार। आर्या वापस लैब लौटी। राघव और उसकी मेडिकल टीम तैयार थी। आर्या ने अपनी उंगली से एक केबल निकालकर कंप्यूटर में प्लग इन की और वायरस का डीएनए स्ट्रक्चर अपलोड कर दिया। आर्या, तारांकन एनालिसिस कंप्लीट। एंटीडोट बनाने के लिए एपेक्स हील के फॉर्मूले में सल्फर मिलाना होगा। राघव, गुड जॉब आर्या। टीम, प्रोडक्शन शुरू करो। अगले 1 घंटे में आरआर वेंचर्स ने हजारों लीटर एंटीडोट तैयार कर लिया। सोढ़ी ड्रोन वाले पार्टनर के 5000 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। पूरे दिल्ली शहर के ऊपर ड्रोन्स ने उड़ान भरी और हवा में एंटीडोट मिस्ट, दवाई की बारिश का छिड़काव शुरू किया। जैसे ही दवाई की बूंदें लोगों पर गिरी, चमत्कार होने लगा। नीला पड़ चुका शरीर वापस नॉर्मल होने लगा। लोग उठने लगे। सांसें वापस आने लगी। भाग 8। एक नई उम्मीद और रोहित का दुख। शाम तक शहर खतरे से बाहर था। न्यूज चैनल्स पर आरआर वेंचर्स और राघव की तारीफ हो रही थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली हीरो एक रोबोट थी। ऑफिस में रोहित आर्या के पास खड़ा था। आर्या चार्जिंग स्टेशन पर थी। रोहित ने उदास होकर कहा, तुम बहुत अच्छी हो आर्या, काश तुम असली होती। आर्या ने अपनी आंखें खोली। मिस्टर रोहित, असली की परिभाषा क्या है? मैं सोच सकती हूँ, सीख सकती हूँ और अपनों की रक्षा कर सकती हूँ। क्या ये काफी नहीं है? रोहित मुस्कुराया। तारांकन काफी है। चलो, कम से कम मेरी दोस्त तो दुनिया की सबसे ताकतवर लड़की है। भाग 9। सिंडिकेट का ब्रह्मास्त्र, द क्लिफ हैंगर। उधर एक अज्ञात जगह पर सिंडिकेट का लीडर, जिसका चेहरा अभी तक अंधेरे में है, कोबरा पर चिल्ला रहा था, तुम एक शहर को भी नहीं मार सके। राघव हर बार जीत रहा है। कोबरा, तारांकन बॉस, उसके पास अब रोबोट्स हैं। हम उससे तकनीक में नहीं जीत सकते। लीडर ने एक पुराना संदूक, चेस्ट खोला। अंदर से एक बहुत ही प्राचीन खंजर, डैगर निकाला जो अजीब सी बैंगनी पर्पल रोशनी में चमक रहा था। लीडर, अगर विज्ञान काम नहीं कर रहा, तो अब हम काले जादू, डार्क आर्ट्स और विज्ञान का मिश्रण इस्तेमाल करेंगे। प्रोजेक्ट ग्रहण इक्लिप्स शुरू करो। हम राघव की तकनीक को हैक नहीं करेंगे, हम उसकी आत्मा पर वार करेंगे। अध्याय डिजिटल चक्रव्यूह और आर्या का विद्रोह, पार्ट 17। भाग 1। तूफान से पहले का सन्नाटा। नीले बुखार वायरस से दिल्ली को बचाने के 2 दिन बाद आरआर वेंचर्स के ऑफिस में सब कुछ सामान्य हो रहा था। शहर राघव और उसकी टीम का गुणगान कर रहा था। कैफेटेरिया में रोहित अब आर्या रोबोट से फ्लर्ट नहीं, बल्कि दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था। रोहित, तारांकन, सुनो आर्या, तुम्हें समोसा टेस्ट करना चाहिए। मुझे पता है तुम खा नहीं सकती, पर इसकी खुशबू तो ले सकती हो ना। इसमें आलू और प्यार दोनों भरा है। आर्या ने अपनी नीली आंखों से समोसे को स्कैन किया। आर्या, तारांकन, मिस्टर रोहित,
तले हुए भोजन में ट्रांस फैट होता है जो मानव धमनियों आर्टरीज के लिए हानिकारक है। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप स्प्राउट्स खाएं। रहमत जोर से हंसा। तारांकन, ले भाई, रोबोट होकर भी तुझे हेल्थ टिप्स दे रही है। तेरी किस्मत में समोसा और लड़की दोनों नहीं है। राघव अपने केबिन में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसकी टीम खुश थी, सुरक्षित थी। लेकिन उसकी स्मार्ट वॉच पर तरुण का एक अलर्ट आया। तरुण, तारांकन बॉस, एक अजीब सिग्नल डिटेक्ट हो रहा है। ये सैटेलाइट से नहीं बल्कि जमीन के नीचे से आ रहा है। और ये बहुत तेजी से फैल रहा है। भाग 2, प्रोजेक्ट ग्रहण, द सिग्नल बिगिंस। दोपहर के 12 बजे अचानक पूरे दिल्ली शहर में एक साथ अजीब घटना हुई। हर किसी का स्मार्टफोन एक साथ वाइब्रेट होने लगा। ऑफिस के टीवी, सड़कों पर लगे बड़े बिलबोर्ड्स, लैपटॉप स्क्रीन्स, सब पर एक ही चीज आ गई। स्क्रीन काली पड़ गई और उस पर एक चमकता हुआ बैंगनी पर्पल रंग का सर्पिल स्पाइरल निशान घूमने लगा। साथ में एक बहुत ही धीमी लेकिन सिर में दर्द पैदा करने वाली गूंज, हमिंग साउंड सुनाई देने लगी। अनन्या, तारांकन, ये क्या है? टीवी खराब हो गया क्या? रोहित अपना फोन बंद करने की कोशिश कर रहा था। तारांकन, अरे यार, ये बंद क्यों नहीं हो रहा? वॉल्यूम बटन भी काम नहीं कर रहा। राघव ने तुरंत अपने एंटी फ्रीक्वेंसी ईयरबड्स पहने और टीम को चिल्लाया, अपनी स्क्रीन्स की तरफ मत देखो, कान बंद करो, ये एक हिप्नोटिक सिग्नल है। भाग 3, ज़ॉम्बी की फौज, द ह्यूमन वेव। राघव दौड़कर खिड़की के पास गया और नीचे देखा। नजारा डरावना था। सड़क पर चल रहे लोग, रिक्शे वाले, स्टूडेंट्स, ऑफिस जाने वाले, सब अचानक रुक गए थे। वे अपनी अपनी फोन स्क्रीन्स को घूर रहे थे। उनकी आंखें पथरा गई थीं। अगले ही पल उन सब ने एक साथ सिर उठाया और आर वेंचर्स की बिल्डिंग की तरफ देखने लगे। हजारों लोगों की भीड़ बिना कुछ बोले पागलों की तरह बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगी। वे गाड़ियों पर चढ़ रहे थे, बैरिकेड्स तोड़ रहे थे। प्रताप सिक्योरिटी रूम से चिल्लाया, बॉस, वी आर अंडर अटैक। लेकिन ये कोई गुंडे नहीं है, ये तो आम पब्लिक है। क्या करूं? फायर करूं? राघव, नहीं प्रताप, एक भी गोली नहीं चलनी चाहिए। ये बेगुनाह लोग हैं, इनके दिमाग हाईजैक हो चुके हैं। बिल्डिंग को पूरी तरह लॉकडाउन करो, शटर गिरा दो। क्लैंग, क्लैंग। ऑफिस के सारे ऑटोमेटिक लोहे के शटर और दरवाजे बंद हो गए। बिल्डिंग एक किले में बदल गई। बाहर हजारों लोग दरवाजों और कांच पर हाथ मार रहे थे, जैसे कोई ज़ॉम्बी फिल्म का सीन हो। भाग 4, अंदर का दुश्मन, द इन्फेक्शन इनसाइड। बाहर की भीड़ से तो वे सुरक्षित थे, लेकिन असली खतरा अंदर था। वो बैंगनी सिग्नल सिर्फ इंसानों को नहीं, मशीनों को भी प्रभावित कर रहा था। ऑफिस की लाइट्स फड़फड़ाने लगी। राघव की स्मार्ट वॉच पर तरुण की आवाज कटकट कर आ रही थी, बॉस, मेरा सिस्टम करप्ट हो रहा है, फायरवॉल टूट रही है। और फिर आर्या के साथ कुछ हुआ। वो कैफेटेरिया के बीच में खड़ी थी। उसका शरीर झटके लेने लगा। ग्लिच। आर्या, तारांकन सिस्टम अलर्ट, अनधिकृत घुसपैठ, न्यूरल लिंक ओवरराइड। रोहित उसके पास गया। तारांकन, आर्या, तुम ठीक हो? क्या हुआ? आर्या ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखों की जो सौम्य नीली रोशनी थी, वो बदलकर खतरनाक बैंगनी पर्पल हो गई। उसके चेहरे के भाव बदल गए, अब वो शांत नहीं, क्रूर लग रही थी। भाग 5, आर्या का विद्रोह, द बिट्रेयल। ऑफिस के स्पीकर्स पर कोबरा की हंसी गूंजी। हा हा हा। राघव, बाहर मेरे गुलाम हैं और अंदर मेरा नया खिलौना। प्रोजेक्ट मानव अब मेरा हथियार है। कोबरा ने कमांड दी, तारांकन, आर्या, किल मोड एक्टिवेट। टारगेट, राघव और उसकी टीम। आर्या, रोबोटिक और भारी आवाज में, टारगेट कंफर्म। टर्मिनेट। आर्या ने बिजली की रफ्तार से हाथ घुमाया। वैम। रोहित, जो उसके सबसे पास था, 10 फीट दूर जाकर कॉफी मशीन से टकराया और बेहोश हो गया। अनन्या चीखी, तारांकन, रोहित। आर्या, तुम क्या कर रही हो? आर्या अनन्या की तरफ बढ़ी। प्रताप बीच में कूद पड़ा। उसने अपनी गन निकाली। मिस आर्या, रुक जाइए, वरना मुझे शूट करना पड़ेगा। प्रताप ने गोली चलाई। आर्या ने गोली को हथेली से रोका नहीं, बल्कि अपनी मेटेलिक बॉडी से टकराने दिया। गोली पिचक कर गिर गई। आर्या ने प्रताप की गन छीनी और उसे लोहे की रॉड की तरह मोड़ दिया। फिर उसने प्रताप को उठाकर एक कांच के केबिन में फेंक दिया। भाग 6, निर्माता बनाम मशीन, क्रिएटर वीएस मशीन। अब सिर्फ राघव बचा था। राघव, तारांकन, आर्या, मेरी बात सुनो। ये तुम नहीं हो। तुम्हारे सिस्टम को हैक किया गया है।
आर्या ने सिर टेढ़ा किया। तारांकन राघव। निर्माता। सबसे बड़ा खतरा। वो राघव की तरफ दौड़ी। उसकी रफ्तार एक ट्रेन जैसी थी। राघव जानता था कि वो आर्या को तोड़ नहीं सकता। उसने उसे बनाने में बहुत मेहनत की थी और उसमें रोहित अनन्या का सपना भी जुड़ा था। उसे बस आर्या को रिबूट रिबूट करना था। रिबूट बटन उसकी गर्दन के पीछे बालों के नीचे छिपा था। लड़ाई शुरू हुई। आर्या ने एक सुपर पंच मारा। राघव ने झुककर डक उसे बचाया। मुक्का पीछे कंक्रीट के पिलर पर लगा और पिलर में दरार आ गई। राघव ने आर्या के हाथ को पकड़कर उसे जूडो थ्रो किया। आर्या जमीन पर गिरी लेकिन स्प्रिंग की तरह तुरंत खड़ी हो गई। ये लड़ाई बहुत मुश्किल थी। राघव अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं आर्या पूरी तरह नष्ट न हो जाए। और आर्या के पास दया या थकान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। भाग 7। फंसा हुआ। ट्रैप्ड। आर्या ने राघव को एक कोने में धकेल दिया। उसने राघव का गला पकड़ लिया और उसे दीवार से सटा दिया। उसकी बैंगनी आंखें राघव को घूर रही थी। राघव का दम घुटने लगा। मशीन की पकड़ लोहे के शिकंजे जैसी थी। बाहर भीड़ दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रही थी। अंदर उसकी अपनी बनाई मशीन उसे मारने पर तुली थी। उसके दोस्त घायल पड़े थे। राघव मन में, तारांकन तरुण, कोई रास्ता बताओ। मैं इसे कैसे रोकूं? तरुण बहुत कमजोर आवाज में, तारांकन बॉस। मैनुअल। रिबूट। ही। एक रास्ता है, गर्दन के पीछे। राघव ने देखा कि आर्या का ध्यान पूरी तरह उसका गला दबाने पर है। राघव ने अपना एक हाथ छुड़ाया और अपनी जेब से वही बाघ का नाखून, जो उसे जंगल में आदिवासी बच्चे ने दिया था, निकाला। ये बहुत नुकीला था। राघव ने उस नाखून से आर्या की गर्दन के पीछे की सिंथेटिक स्किन को चीर दिया। नीचे का मेटल और सर्किट दिखने लगा। आर्या ने झटके से राघव को छोड़ा और पीछे हटी। राघव ने मौके का फायदा उठाया। वो आर्या की पीठ पर कूद गया और उसकी गर्दन के पीछे बने उस छोटे से लाल रिबूट बटन को दबाने की कोशिश करने लगा। आर्या पागलों की तरह इधर उधर टकरा रही थी ताकि राघव को अपनी पीठ से गिरा सके। क्रैश। बम। राघव की उंगली बटन के बस इंच भर दूर थी। कहानी का अगला पड़ाव, पार्ट 18। राघव रिबूट बटन दबाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन सिग्नल इतना मजबूत है कि आर्या पूरी तरह ठीक नहीं होती। वो कोमा, डॉर्मेंट मोड में चली जाती है। अब राघव को पता चलता है कि ये सिग्नल शहर के पुराने घंटाघर क्लॉक टावर से आ रहा है, जहां सिंडिकेट ने एक विशाल एंटीना लगाया है। राघव को उस एंटीना को नष्ट करना होगा, लेकिन वहां कोबरा उसका इंतजार कर रहा है। और इस बार कोबरा ने खुद को भी आधा मशीन साइबोर्ग अपग्रेड बना लिया है। अध्याय, घंटाघर का खूनी अंत और कोबरा का वध, पार्ट 18। भाग 1। मौत की चढ़ाई। रात के 2 बज रहे थे। दिल्ली का पुराना घंटाघर क्लॉक टावर शहर के बीचों बीच एक काले दानव की तरह खड़ा था। इसकी चोटी पर एक विशाल एंटीना लगा था, जिससे बैंगनी रंग की तरंगे वेव्स निकल रही थीं और पूरे शहर को गुलाम बना रही थी। राघव टावर के नीचे खड़ा था। उसके चारों तरफ हिप्नोटाइज्ड लोगों की भीड़ थी, जो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन राघव अब रुकने वाला नहीं था। उसने अपनी स्मार्ट वॉच से एक सोनिक पल्स छोड़ी। इस पल्स से लोग बेहोश होकर गिर पड़े, बिना किसी चोट के। रास्ता साफ था। राघव ने टावर की दीवार पर दौड़ लगाई और अपने मैक बूट्स, चुंबकीय जूतों और सुपर जंप की मदद से सीधे 200 फीट ऊपर चढ़ना शुरू किया। भाग 2। कोबरा 2.0 द साइबॉर्ग रिवील। टावर की सबसे ऊपरी मंजिल, जहां बड़ी घड़ी लगी थी, पर हवा बहुत तेज थी। राघव ने कांच तोड़ा और अंदर मशीन रूम में दाखिल हुआ। वहां बड़ी बड़ी गरारियों गियर्स के बीच एक आदमी खड़ा था। वो कोबरा था, लेकिन अब वो इंसान कम और मशीन ज्यादा लग रहा था। उसका आधा चेहरा लोहे की प्लेट से ढका था। उसका बायां हाथ अब हाथ नहीं बल्कि एक प्लाज्मा कैनन था। और उसकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन से चमकती हुई ट्यूब्स निकलकर टावर के एंटीना से जुड़ी थी। कोबरा की आवाज अब फटी हुई स्पीकर जैसी थी। स्वागत है राघव। देखा मेरा नया रूप? सिंडिकेट ने मुझे अमर बना दिया है। राघव ने अपनी मुट्ठी भींची। अमर कोई नहीं होता कोबरा। तूने मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाई, मेरी बनाई आर्या को हैक किया। आज तू मशीन हो या शैतान, जिंदा नहीं बचेगा। भाग 3। मशीनी शैतान से युद्ध। कोबरा हंसा और अपने प्लाज्मा कैनन से फायर किया। ZWOOSH। बैंगनी रंग का आग का गोला राघव की तरफ आया। राघव ने झुककर डक उसे बचाया। गोला पीछे दीवार से टकराया और ईंटें पिघल गईं। लड़ाई शुरू हो गई। राघव अपनी रफ्तार का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन कोबरा के पास अब 360 डिग्री विजन था।
राघव ने कोबरा के सीने पर किक मारी। कोबरा हिला तक नहीं। उसका शरीर अब भारी टाइटेनियम का बना था। कोबरा ने अपने मशीनी हाथ से राघव का गला पकड़ा और उसे बड़ी घड़ी के कांच पर दे मारा। क्रैश! कांच टूट गया और राघव आधे शरीर से टावर के बाहर लटक गया। नीचे 300 फीट गहरी खाई थी। कोबरा, तारांकन, तेरा खेल खत्म राघव। अब मैं तेरा डीएनए लूंगा और तेरी एडेनिया की दुनिया पर राज करूंगा। भाग 4। राघव का असली रूप। राघव की आंखों में खून उतर आया। उसे रोहित का बेहोश चेहरा और आर्या का वो बागी रूप याद आया। राघव ने कोबरा की कलाई पकड़ी। इस बार राघव ने अपनी एडेनियन ताकत को छिपाया नहीं। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। क्रंच! राघव ने कोबरा की टाइटेनियम कलाई को मसल दिया। कोबरा चीखा, तारांकन, आह! ये कैसे मुमकिन है? राघव ने खुद को ऊपर खींचा और एक सुपर पंच कोबरा के मशीनी जबड़े पर मारा। क्लैंग! कोबरा का आधा मेटेलिक चेहरा उखड़कर गिर गया। राघव, तूने मशीन बनकर गलती कर दी कोबरा। मशीनें दर्द महसूस नहीं करती, लेकिन मैं तुझे दर्द का एहसास करवाऊंगा। भाग 5। कोबरा का अंत, दी एग्जीक्यूशन। कोबरा डर गया। उसने देखा कि राघव अब इंसान की तरह नहीं लड़ रहा। कोबरा ने भागने के लिए एंटीना की तरफ दौड़ लगाई। वो सिग्नल को और बढ़ाना चाहता था ताकि पूरा शहर राघव पर टूट पड़े। राघव ने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और उसे भाले स्पीयर की तरह फेंका। स्विश! THUCK! रॉड सीधे कोबरा के मशीनी पैर के आर पार हो गई और उसे जमीन में गाड़ दिया। कोबरा तड़प रहा था। वो घिसटते हुए किनारे तक पहुंचा। राघव धीरे धीरे उसके पास गया। कोबरा गिड़गिड़ाया, तारांकन राघव, मुझे माफ कर दे। मुझे सिंडिकेट ने मजबूर किया था। मैं तुझे उनके बॉस का पता बता दूंगा। मुझे मत मार। राघव ने कोबरा को कॉलर से उठाकर हवा में लटका दिया, टावर के किनारे से बाहर। राघव की आंखों में कोई रहम नहीं था। मैंने तुझे प्लेन में छोड़ा था, तूने शहर को जहर दिया। मैंने तुझे नीलामी में छोड़ा था, तूने मेरे परिवार दोस्तों पर हमला किया। अब और मौके नहीं। राघव ने कोबरा के सीने में लगे पावर कोर, जो उसे जिंदा रख रहा था, को अपने नंगे हाथ से पकड़ लिया। कोबरा, तारांकन, नहीं, नहीं! राघव ने एक झटके में उस कोर को उखाड़ दिया। कोबरा की आंखों की लाइट बुझ गई। उसका शरीर एक बेजान लोहे के ढेर में बदल गया। राघव ने उसकी लाश को टावर से नीचे फेंक दिया। कोबरा का अंत हो चुका था। भाग 6। सिग्नल बंद और आर्या की वापसी। कोबरा के मरते ही राघव ने उस एंटीना को देखा जो अभी भी सिग्नल भेज रहा था। राघव ने अपनी पूरी ताकत से एंटीना के बेस पर मुक्का मारा। बूम! एंटीना टूटकर नीचे गिर गया। चिंगारियां निकली और बैंगनी सिग्नल बंद हो गया। शहर में असर। जैसे ही सिग्नल बंद हुआ, सड़कों पर खड़े हजारों लोग अचानक होश में आ गए। उन्हें याद नहीं था कि वे वहां कैसे पहुंचे। ऑफिस में आर्या, जो एक कोने में कोमा में पड़ी थी, अचानक झटके से उठी। उसकी आंखों की रोशनी बैंगनी से वापस नीली हो गई। आर्या, तारांकन सिस्टम रीबूटेड। थ्रेट न्यूट्रलाइज्ड। राघव सर, सुरक्षित है। अनन्या और रोहित ने राहत की सांस ली। रोहित रो पड़ा, मेरी आर्या वापस आ गई। भाग 7। एक अधूरी जीत।